हेलो दोस्तों, द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग सीज़न 4 एपिसोड 10। एपिसोड की शुरुआत में हमें सुन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल इम्पल्स को फील करती है। वो वेंग से पूछती है कि इतनी पावर कैसे आई, पर वेंग कुछ नहीं बोलता है। स्वॉर्ड बॉय आकर कहता है, आपने मास्टर की कलेक्टर एडिशन की क्रिस्पी नूडल खाने के बाद तुम अब मास्टर के साथ स्पिरिचुअल इम्पल्स को शेयर कर सकती हो। सुन पूछती है कितनी परसेंट। वेंग एक उंगली उठाता है। सुन बोलती है बस 10%। वेंग बोलता है नहीं, 1/10 ऑफ अ बिलियन, मतलब वेंग की स्पिरिचुअल इम्पल्स का सिर्फ 0.1%। और ये सुनकर सुन शौक में होती है और अब सुन फाइट के लिए रेडी होती है। दूसरी ओर लोंग भी तैयार होता है। लोंग एक स्वॉर्ड से अटैक करता है पर सुन उसे रोक लेती है और लोंग कहता है कि मेरी सेकेंडरी रियल लेवल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को इसने ब्रेक कर दिया और लोंग के पसीने छूटने लगते हैं। दूसरी ओर हम सुन की एक वीडियो देखते हैं जो कि बताती है कि वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन गुओ और उसके ग्रैंडफादर भी ये वीडियो देख रहे होते हैं। जुओ के सीनियर भी इस वीडियो को देख उसे शाबाशी देते हैं और लोंग को ढूंढने को कहते हैं। तभी स्वॉर्ड बॉय जुओ के पास आता है और वो बताता है कि स्वॉर्ड मास्टर सुन को लोंग के खिलाफ फाइट के दौरान कमांड कर रहे हैं। तो जुओ उस वीडियो को देखता है और उसे पता लग जाता है कि ये फ्रॉगी है और स्वॉर्ड बॉय बताता है कि लोगों को ऑर्गेनाइज करो क्योंकि ये बैटल सिर्फ 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। दूसरी ओर अब हम वेंग को देखते हैं जो कि फ्रॉगी के साथ होता है और फ्रॉगी बोलता है कि मेरा ट्रांसफिगरेशन ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, पर वेंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं हूं ना। वेंग एक वायर निकालता है और उसे अपनी उंगली और फ्रॉगी की पूंछ पर बांध देता है और अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर देता है। अब हम लोगों को देखते हैं जो कि कहता है प्रीमोर्डियल इम्पल्स सेकंड मोस्ट पावरफुल सोर्स है हाई फेज कल्टीवेटर के लिए। फिर कैसे एक फैक्शन की कल्टीवेटर इस फेज में है और हमें पता है इसके पीछे कौन है। लोंग अब वापस एक स्वॉर्ड से अटैक करता है पर सुन उसे डिफेंड कर लेती है। तो लोंग कहता है शायद उन नूडल्स में कुछ खास था या फिर कोई खास आर्ट थी, पर कब तक तुम इस फेज में रहोगी और नूडल्स ही तुम्हारी जान लेंगे। पर सुन भी फुल फॉर्म में आ जाती है और वो लोंग की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ती है और वो उसके रियल्म को तोड़कर उसको एक पंच मारती है। पर लोंग अपना 9-फोल्ड स्वॉर्ड शील्ड से डिफेंड कर लेता है, पर लोंग की शील्ड टूट जाती है, साथ ही उसके हाथ भी टूट जाते हैं और उसे एक जोरदार पंच पड़ता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। दूसरी ओर स्वॉर्ड सैंड को लोंग की पावर महसूस होती है। साथ ही एक और ऐसा कल्टीवेटर है जो ट्रू इमॉर्टल फेज पर भी है। स्वॉर्ड सैंड बोलते हैं कि लोंग मेरे ब्रदर का स्टूडेंट था पर वो इविल हो गया, वरना वो भी ट्रू इमॉर्टल फेज पर पहुंच जाता। तभी स्वॉर्ड सैंड के हाथ में एक बुक आती है जो कि वर्डलेस बुक है जो किसी भी फाइट को दिखा सकती है और उसमें हम लोंग जो फाइट कर रहा होता है वो दिख रहा होता है, वो भी शेडो के रूप में। पास ही में उनका डिसाइपल भी होता है। स्वॉर्ड सैंड बोलता है किसी ने हेवन डोर को ओपन करा है और वो जरूर फैक्शन 60 का ही कोई स्टूडेंट है, उसे मैं जरूर ढूंढूंगा। और उस वर्डलेस बुक में सुन नहीं दिखती है। स्वॉर्ड सैंड इंटरफेस की मदद से उसे फोन से कनेक्ट करता है जिससे वो अब हर जगह टेलीकास्ट होता है, पर किसी को भी पता नहीं है कि लोंग जिससे लड़ रहा है वो सुन है। दूसरी ओर लोंग खड़ा होता है और कहता है तुम कब तक मेरे स्पिरिचुअल स्पेस में टिक पाओगी, तुम जब ही इस रियल्म से बाहर निकल पाओगी जब तक मुझे मार नहीं देती, और इस एनर्जी के साथ तुम्हारी बॉडी और हार्ट पर भी असर पड़ेगा क्योंकि तुम काफ़ी यंग हो इस एनर्जी के लिए। पर वेंग उससे कहता है तुम उसकी मत सुनो। अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है और दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं। लोंग एक एरो से अटैक करता है और सुन भी अपनी स्वॉर्ड निकालती है और अटैक करती है। दोनों ही अटैक नलीफाई हो जाते हैं। लोंग अब फायर बोल्ट से अटैक करता है पर सुन उस अटैक को एक शील्ड से कवर कर लेती है और उसे कुछ भी नहीं होता है। लोंग उन फायर बोल्ट्स को इकट्ठा कर एक बड़ा फायरबॉल बनाता है और उससे सुन पर अटैक करता है, पर सुन उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लेती है। अब लोंग अपने पूरे इविल फॉर्म में आता है और सुन
थोड़ा सा डर जाती है और कहती है लगता है वो अपना पावरफुल अटैक करने वाला है। पर वेंग कहता है मैं हूं ना, बस मैंने जो बोला था वो करना। सुन भी तैयार होती है और वो दोनों एक साथ अटैक करते हैं, पर सुन उस पर इतने पंच मारती है कि उसकी हालत खराब हो जाती है और एंड में एक किक भी मारती है। दूसरी ओर स्वॉर्ड सेंट भी उस बैटल की ओर बढ़ने लगते हैं और लोंग हार जाता है और बोलता है आखिर वो पंच किसने मारा था। जो उसके पास आता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। सुन अब वेंग के पास आती है और वो वापस नॉर्मल हो जाती है और वेंग उसे रिवॉर्ड के तौर पर नूडल्स का पैकेट देता है। सुन उससे खुश होती है। तभी वहाँ स्वॉर्ड सेंट आ जाते हैं और वेंग उन्हें देख वहाँ से चला जाता है और वो सुन से कहते हैं मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम में वही ऑरा है जो पिछली बार मैंने फील किया था। उस पावरफुल स्पिरिचुअल इम्पल्स को भूल नहीं सकता हूँ मैं। सुन फिर भी मना करती रहती है और उसे तो पता भी नहीं है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। स्वॉर्ड सेंट कहते हैं पहले तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता था, पर तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, इसलिए अब आप हमारी लीडर हो। इन्फिनाइट स्वॉर्ड फैक्शन की आप न्यू लीडर हो। और सुन जोर से चिल्लाती है और ख़त्म हो जाता है यहाँ पर ये वाला एपिसोड। With